नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने टैली प्राइम 6.0 में कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर F11 और F12 यानी कि फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन दो ऐसी इंपॉर्टेंट कीज है जहां हमारी टैली सॉफ्टवेयर का सारा कंट्रोल वही रहता है। हम किसी भी फीचर्स को चालू करना हो, किसी ऑप्शन को बंद करना हो, तो हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर या तो हमें F11 प्रेस करना होता है या फिर F12 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करने के लिए यूज़ करना होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये छोटी छोटी जो बेसिक बातें होती है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कि कौन सा फीचर्स हमें कब यूज़ करना चाहिए और इस ऑप्शन को हमें यूज़ करते वक्त कौन सी सेटिंग हमें इनेबल करनी होती है, कौन सी सेटिंग हमें डिसेबल करनी होती है। यानी कि हम F11 के अंदर जो हमारी सेटिंग होती है और F12 जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को पहली बार यूज़ करेंगे, और उन लोगों के लिए भी यूजफुल हो सकता है जो ऑलरेडी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को किसी कंपनी की अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है भी आपके कंपनी के पास में जीएसटी नंबर है तो ही आपको टैली सॉफ्टवेयर यूज करना है। अब आपके पास में शॉप है, आपका शॉप का कारोबार बहुत अच्छा है लेकिन जीएसटी नंबर नहीं है, तो भी आप टैली सॉफ्टवेयर को अपनी कंपनी की, अपनी शॉप का जो अकाउंटिंग है उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकल करेंगे, वो भी एक नई कंपनी को क्रिएट करके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास में टैली सॉफ्टवेयर में एक ऑलरेडी कंपनी ओपन है, और हो सकता है इस कंपनी के अंदर मैंने मेरी कंपनी की अकाउंटिंग की ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स मैंने इनेबल भी किए होंगे, कुछ डिसेबल भी किए होंगे। ठीक है, तो हम करेंगे बिल्कुल नई कंपनी की शुरुआत। अगर आपको कंपनी बिल्कुल नई क्रिएट करनी है तो आप कंपनी के ऑप्शन पे जाके हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंपनी क्रिएशन की एक विंडो ओपन हो जाएगी। स्टार्टिंग में हमारे पास में कंपनी का डेटा पाथ रहता है जहाँ हम कंपनी का जो हमारा डाटा रहेगा वो यहाँ पर इस लोकेशन पर सेव होता है। अब आप देखो कि हमारे पास में इस कंपनी क्रिएट करते वक्त जो ये विंडो ओपन हुई है इसके अंदर कुछ फीचर्स हमारे अभी हमें प्रॉपर सही तरीके से दिख नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं भी हमारे पास कंपनी क्रिएट करते वक्त जो भी हमारा डाटा रहता है, आप देखोगे यहाँ पे किसी भी टाइप की कॉन्टैक्ट डिटेल हम नहीं लिख सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट डिटेल भी चाहिए। तो आपको यहाँ पर F12 का बटन मिलेगा जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। तो कॉन्फ़िगर पर आप क्लिक कर सकते हो या अपने कीबोर्ड से F12 बटन भी प्रेस कर सकते हो। और यहाँ आप देखोगे ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है ये आपके सामने सारे नो है, तो आप इन सभी को एक बार यस कर दो जी। और वैसे भी आप किस किस को नो रखना चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिखते भी होंगे। ठीक है, भी अगर आपको प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो आप इसको यस कर सकते हो, तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। एडिट लॉग आपको यस करना है तो कर सकते हो। टैली का जो पासवर्ड वगैरह हमें यूज़ करना होता है वो अगर आपको वो ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से यस कर सकते हो। यानी कि ये कुछ हमारी बेसिक सेटिंग होती है। अगर आपको कंपनी क्रिएट करते वक्त ना दिखे ये फीचर्स तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पे यानी कि F12 बटन पे जाके इनको इनेबल कर लेना है। इनेबल करते आप देखोगे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने ओपन होगी। अब जैसे कि मैं मेरे पर्सनल नाम से यहाँ पर एक कंपनी में क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और कंपनी का मैंने नाम लिख दिया। मेलिंग नेम के अंदर भी आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो। शॉर्टकट नाम वैसे नहीं देना होता लेकिन आप फुल नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और इसके बाद के अंदर जो आपकी कंपनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जो भी आपका शॉप नंबर है, जो भी आपका कोई मतलब फ्लोर नंबर है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। प्रॉपर एड्रेस आपको जो भी कंपनी है, अगर आपकी जीएसटी के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको प्रॉपर जीएसटी के अंदर जो भी आपने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, जो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास में, वो एड्रेस आपको प्रॉपर लिखना होता है। स्टेट आपका सिलेक्ट आपको करना है, जैसे मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर दिया। पिन कोड आपको यहाँ पर जरूर डालना, आपका पोस्टल एरिया जो पिन कोड होता है। यहाँ पर टेलीफोन नंबर, यहाँ आप अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर वगैरह, क्योंकि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें इसलिए करनी होती है क्योंकि जब हमारे कस्टमर को हम सेल इनवॉइस देंगे टैली सॉफ्टवेयर से बना के, तो ये सारा का सारा जो डाटा हमारा प्रिंट होके आता है उस इनवॉइस के ऊपर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आपका अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का चल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 ही सिलेक्ट करेंगे। बुक्स बिगनिंग भी आप 1 अप्रैल 2025 ही रख सकते हो। अदरवाइज हमें ये वो डेट देनी होती है जिस दिन हमारा बिजनेस स्टार्ट किया होता है। अब मान लीजिए आपका बिजनेस ऑलरेडी पुराना चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 से आपने कंप्यूटराइज शुरुआत करी है, तो आप इसको 1 अप्रैल 2025 भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एडिट लॉग कंपनी के अंदर ही होती है, आपको जरूरत है नहीं तो इसलिए आप इसको नो रख सकते हो।
उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पर्पज से आ जाता है, या आप अपनी कंपनी के ओपन करने के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या आपके कंपनी का जो डाटा है कोई उसको एक्सेस ना करे, कोई दूसरा मतलब आपकी कंपनी में अंदर जो भी आपने ट्रांजेक्शन कर रखी है वो उसको देख ना सके, यानी कि आप पूरा कंट्रोल चाहते हो तो आप इसको यस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप यूज़र नेम दे सकते हो कि जो भी आपने यूज़र नेम देना है, जैसे मैंने यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड आपने जो देना वो दे सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में आपको ये थोड़ी सी एरर भी देगा भी, अगर आपने कंपनी का पासवर्ड जो आपने लगाया है अगर आप फॉरगेट हो गया, यानी कि आपको पासवर्ड अगर आप भूल गए यूज़र आईडी या पासवर्ड, तो आपका डाटा लॉस हो सकता है। तो कंपनी की तरफ से मतलब टेली सॉफ्टवेयर की तरफ से एक तरीके की वार्निंग है। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ को याद रखना होता है। आप उसके बाद में टेली ऑडिट फीचर्स, अगर आपकी कंपनी की ऑडिट वगैरह होती है 1 करोड़ से अगर कंपनी की टर्नओवर ज़्यादा, तो आप इस फीचर को भी कर सकते हो, क्योंकि ये विशेषकर जो टेली ऑडिट होती है उसके फीचर्स के लिए ही यूज होते हैं। एजुकेशनल मोड हमारा डिसअलाउ रहेगा। और उसके बाद में ये कुछ बेसिक सेटिंग होती है टेली सॉफ्टवेयर के अंदर भी, बेस करेंसी सिंबल आपको किस तरीके से लगाना है, हमारे की जो हमारी अमाउंट लिखेंगे उससे पहले इस तरीके का सिंबल लिखा होना चाहिए। जो फॉर्मल नेम है ये इंडियन रुपीज़ के अंदर आना चाहिए। ठीक है ना, सिंबल अमाउंट्स आपको नो रहेगा। 8 स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी कि ये जो सिंबल लगाया है और इस सिंबल के बीच में, जैसे आपने इस तरीके से सिंबल लगा दिया और आपने 100 लिखना है, तो यानी कि 100 और इस सिंबल के बीच के अंदर आपको स्पेस रखना है या नहीं रखना। नहीं रखोगे तो ये क्या बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल पास में आ जाएगा, यानी कि स्पेस भी नहीं देगा, बिल्कुल ये चिप जाएगा एक साथ में। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक पॉइंट का स्पेस आपको देना होता है। ठीक है, उसके बाद में शो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियंस के अंदर हमें नहीं देखनी क्योंकि हम इंडियन है, तो हमें इंडियन रुपीज़ के अंदर दिखनी चाहिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जो आपका पैसे के अंदर जो अमाउंट है वो किस तरीके से दिखनी चाहिए। जैसे हमने लिख दिया भी 200 रुपये और 19 पैसे, तो ये 19 पैसे का मतलब आगे भी जो डेसिमल के बाद में आपने जो पैसा यूज़ करना है वो कितने डेसिमल का यूज़ करना है, कि जो डेसिमल यूज़ करना है वो आपने कितने डिजिट के बाद में करना है। तो ये हमारा 2 डिजिट रहेगा, तो 2 डिजिट के बाद में आपको ये रखना होता है। वर्डिंग, ये आपकी जो लास्ट के अंदर जो पैसा रहेगा डेसिमल आफ्टर, ठीक है ना, तो आपको ये पैसा भी इसके अंदर साथ में लिखा आना चाहिए जो हमारे वर्ड के अंदर जो अमाउंट आती है लिखी हुई। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अमाउंट इन वर्ड, सेम वही चीज़ आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको 2 ही रखना होता है। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, जैसे हमने एक्सेप्ट कर दिया तो यहाँ पर एक बार यूज़र आईडी जरूर पूछेगा। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम जैसे आप टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करोगे तो आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा भी कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स फॉर एज पर योर बिजनेस नीड, यानी कि यहाँ ये कह रहा है भी अब आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग जो आपको फीचर्स की ज़रूरत है उनको आपको इनेबल कर लो, ज़रूरत नहीं है डिसेबल कर दो, यानी कि नो कर दो उनको। अब हो सकता है आपके पास में शुरुआत के अंदर ये मेरी जो कंपनी मैंने नाम लिखा था वो कंपनी का नाम मेरे पे यहाँ पर आ जाएगा, और शो मोर फीचर्स और शो ऑल फीचर्स ये आपके पास हो सकता है नो। ठीक है, जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तो आपको इन दोनों को यस कर लेना है, क्योंकि जब तक आप, जैसे मैंने इनको नो कर दिया, ठीक है, और नो करने के बाद में क्या होगा, ये देखो आप डाटा जो मेरे पास काफ़ी सारा डाटा मेरे को दिख रहा था, काफ़ी सारे फीचर्स मेरे को दिख रहे थे, वो अब हाइड हो गए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको यस करना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमारे इसको नो कर दिया तो उसके बाद में कुछ और फीचर्स है वो आपके हाइड हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इन दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है। तो यस करने के बाद में फीचर से संबंधित, यानी कि जो F11 से संबंधित हमारी कंपनी के अंदर जो ऑप्शन होते हैं वो आपके सामने सारे के सारे शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ जब अपनी कंपनी की ऑप्शन आएगी, अब मान लीजिए इस तरीके का ऑप्शन है और ये आपकी विंडो आपने स्किप कर दिया, ठीक है, इस तरीके मान लीजिए आपके स्किप हो गया और आपको नहीं पता चला, आपने कंपनी क्रिएट कर दी, तो उसी मतलब टेबल को वापस लाने के लिए, उस विंडो को वापस लाने के लिए आप कंपनी में जाके और इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, या आप शॉर्टकट F11 बटन भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप F11 बटन यूज़ करोगे, जो आपकी कंपनी खुली होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो आपकी कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का जो ऑप्शन है अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली हो चुकी है वो। अब ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, वो फर्स्ट टाइम ही आएगा कंपनी क्रिएट करते वक्त, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलने वाला है यहाँ पर अकाउंटिंग का। ठीक है, देखो हम टेली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों हमें यूज़ करने होते हैं। अकाउंटिंग का मतलब हो गया भी जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वाउचर को देख के, जैसे मान लीजिए आप परचेज एंट्री कर रहे हो या फिर सेल एंट्री कर रहे हो, कोई पेमेंट एंट्री कर रहे हो, रिसिप्ट एंट्री कर रहे हो, जो हम वाउचर में जाके एंट्री करते हैं उसके लिए आपके पास है ये भी मेंटेन अकाउंट्स। भी आपने अकाउंटिंग मेंटेन करनी है क्या, भी अकाउंट्स का मतलब भी कौन से लेजर का कितना बैलेंस है, किसको कितना डेबिट किया हुआ है, कितना क्रेडिट किया हुआ है। तो जैसी बात है, जब हम अकाउंटिंग करने पर्पज से हम टेली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो अब ये फीचर तो हमें इंपॉर्टेंट है, ये तो चाहिए कि चाहिएगा, तो इसलिए आपको मेंटेन अकाउंट्स को यस करना है। उसके बाद इनेबल बिल वाइज एंट्री,
बिल वाइज एंट्री का मतलब भी आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पर्पज से आपको बिल वाइज बिल एंट्री आपको करनी होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई 1 तारीख को आपने किसी को इन्वॉइस दिया, इन्वॉइस था 10 नंबर, इन्वॉइस का नंबर था 1,000 रुपये की अमाउंट है। तो अगर आप चाहते हो भी जैसे जैसे आप एंट्री करते जाओगे उस 1,000 रुपये के अगेंस्ट में जो आपके पास में पेमेंट आएगी, वो पेमेंट आप बिल वाइज एक्सेप्ट करोगे या उसके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर ही करोगे। ठीक है, यानी कि जैसे 1,000 रुपये, जब तक 1,000 रुपये का आपका क्लियर नहीं हो जाता इन्वॉइस, जब तक ये दूसरे इन्वॉइस के अगेंस्ट के अंदर वो पेमेंट है जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप ये चाहते हो भी बिल वाइज डिटेल आपको मेंटेन करनी है, ये विशेषकर होता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के पर्पज वास्ते। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी कस्टमर के ऊपर ब्याज चार्ज करती है, ठीक है, या आपका कोई सप्लायर है आप उनको ब्याज देना चाहते हो, उसकी कैलकुलेशन आप प्रॉपर सही तरीके से करना चाहते हो, तब उसको इस पर्पज से आपको बिल वाइज डिटेल है इसको यस करना होता है। अदरवाइज आप इसको स्किप करके नो भी कर सकते हो। उसके बाद मेन खेल होता है सारा यहाँ पर इन्वेंट्री का। अब इन्वेंट्री के अंदर देखो सबसे पहले क्या ऑप्शन आएगा, मेंटेन इन्वेंट्री। ये ऑप्शन आपको यस रहना जरूरी है। देखो अब ये यस रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, और ये नो हो गया तो आपको क्या पता चलेगा। इससे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। इन्वेंट्री का मतलब हो गया स्टॉक आइटम, जो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी के अंदर होगा। अब आप कंपनी के जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, क्रिएट पे आपको जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ देखोगे कि इन्वेंट्री मास्टर आ रहा है, ठीक है ना। इन्वेंट्री मास्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन वगैरह। ये कब दिखेगी, जब आपका ये फंक्शन ऑन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस इन्वेंट्री ऑप्शन को नो कर दिया आपसे, या गलती से हो गया आपसे, ठीक है, तो नो होने के बाद में क्या, इसके बाद में जो भी फीचर्स है ये देखो आप हाइड हो गए, यानी कि एक तरीके से अभी आपको इसके अंदर आप कुछ भी चेंजिंग कर नहीं सकते आप। और मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद जैसे हम कंपनी पे क्रिएट पे जाएंगे, अब आप क्रिएट पे जाने के बाद देखो जो हमारे पास में इन्वेंट्री मास्टर का जो डाटा था, स्टॉक आइटम, यूनिट वगैरह, वो यहाँ पर अब आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने टैली सॉफ्टवेयर को ये बात बता दी भी हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करेंगे, यानी कि स्टॉक आइटम को हमें कोई लेना देने नहीं है भी कौन सा प्रोडक्ट हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना स्टॉक हमारे पास बच गया। आप इसकी डिटेल आप टैली सॉफ्टवेयर में से नहीं लेना चाहते, तो आप इसके लिए फंक्शन को आप बंद यहाँ पर कर सकते हो। तो हमें मेंटेन इन्वेंट्री को यस कर देना है। तो जैसे अपने यस करेंगे तो इसके बाद के जो भी फीचर्स है अब देखो ये एक्टिव हो चुके हैं। अब उसके बाद में यहाँ ऑप्शन आ जाएगा इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल का, भी आप आपकी कंपनी प्राइस लेवल को देखना चाहती है कि प्राइस लेवल का मतलब हो गया भी मान लीजिए जैसे कोई एक पेन है, एक पेन का आपने वहाँ पर एक उसका लेवल सेट कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आपसे एक पेन से लेकर 10 पेन तक आपसे परचेज करेगा, तो आपने उसका रेट रख दिया पर पेन का 15 रुपये पर पीस का रेट, ठीक है। उसके बाद कोई कस्टमर आपसे मान लीजिए 11 से खरीदेगा और वो 20 तक खरीदता है, ठीक है, तो आपने उसका रेट रख दिया 14 रुपये का। इसी तरीके से मान लीजिए आपने 21 पेन से लेके अगर कोई 50 पेन तक खरीदेगा तो आपने उस 10 पेन का रेट रख दिया 10 रुपये का। तो यानी कि आपने उसका एक लेवल सेट कर दिया भी इतने अमाउंट, इतनी क्वांटिटी से लेके यहाँ तक खरीदेगा तो ये रेट लगेगा, इससे ऊपर खरीदेगा, यहाँ तक खरीदेगा तो ये रेट लगेगा, उससे ऊपर और ज़्यादा खरीदेगा तो हम कस्टमर को और ज़्यादा डाउन पेमेंट के अंदर उसको मतलब उसको प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे। तो इसी तरीके से आप प्राइस सेट कर सकते हो यहाँ पर। इनेबल बेच, यानी कि अब आपकी कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट बेचती हो जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, उसका बेच नंबर लिखना जरूरी है, जैसा मेडिकल स्टोर के अंदर होता है। अगर आपकी कंपनी वो चीज़ें चाहती है तो आप इनको ऑप्शन को भी इनेबल यस कर सकते हो। तो यानी कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, F11 के अंदर आप अकाउंटिंग और इन्वेंट्री ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो शुरुआत के अंदर ही। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा ऑप्शन हमारे पास में टैक्सेशन का, यानी कि अब हमारी कंपनी के अंदर इंडिया के अंदर जो भी हमारा टैक्सेशन है, जैसे जीएसटी का टैक्स हो गया, टीडीएस का टैक्स हो गया, टीसीएस हो गया, या फिर बहुत कंडीशन में वेट भी लगता है, ठीक है, वेट की कंडीशन के अंदर। हालांकि सर्विस टैक्स है, इनेबल एक्साइज अभी इतनी अभी जरूरत पड़ती नहीं है इसकी, मेन खेल होता है सारा जीएसटी का। ये आपको इनेबल किस कंडीशन में करना है, अगर आपकी कंपनी के पास में जीएसटी नंबर है, यानी कि कंपनी चाहे वो कंपोजिशन स्कीम में हो चाहे वो रेगुलर स्कीम में हो, दोनों कंडीशन के अंदर आपको फिर इसको इनेबल यानी कि यस करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी के पास में जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद आप अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तो आप इस ऑप्शन को शुरुआत के अंदर ही नो कर दोगे। अब जैसे हमने नो कर दिया, इसमें क्या होगा, अब आपके सामने जीएसटी के न तो कोई लेजर आपके सामने आएंगे, नहीं आपसे कोई जीएसटी की परसेंटेज वगैरह इस तरीके से कोई बातें पूछेगा ये सॉफ्टवेयर बाद में। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आपको ऐसे आप इसको यस करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है भी आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो आपको एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आप स्टेट, यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर ने राजस्थान ऑटोमेटिक ही उठा लिया। क्यों उठा लिया, क्योंकि जब हमने कंपनी क्रिएट करी थी वहाँ पर हमने स्टेट राजस्थान सेलेक्ट किया था,
उसके बाद में आपका जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो किस के अंदर हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फिर रेगुलर स्कीम के अंदर हुआ है, कंपोजिशन के अंदर हुआ है, या फिर रेगुलर इसके अंदर सीजेड के अंदर हुआ है। तो अमूमन ज़्यादातर ये होता है कि आपको या तो रेगुलर या फिर कंपोजिशन। रेगुलर है तो आपको रेगुलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है आपकी शॉप का, वो जीएसटी नंबर हमें यहाँ लिखना होता है। और उसके बाद में जो जीएसटीआर 1 रिटर्न आप फाइल करने की जो लायबिलिटी है आपकी कंपनी की, अगर वो मंथली है तो आपको मंथली सेलेक्ट करना होता है। अगर आपकी कंपनी की लायबिलिटी वो क्वार्टरली है, यानी कि 3-3 महीनों से आपकी कंपनी रिटर्न फाइल करती है, तो आपको यहाँ पर क्वार्टरली मोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ सेलेक्ट करने से क्या होगा भी, जैसे ही आप जीएसटी रिटर्न की आप डाटा देखोगे टैली सॉफ्टवेयर में, अगर आपने क्वार्टरली मोड यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया तो आपकी कंपनी यानी कि टैली सॉफ्टवेयर आपका आपकी कंपनी का 3-3 महीनों का रिकॉर्ड आपको शो करेगी। चाहे आप जीएसटीआर 3 भी देख रहे हो, चाहे आप जीएसटीआर 1 की रिकॉर्ड देख रहे हो, ये 3-3 महीनों से यानी कि क्वार्टरली मोड के अंदर ओपन करके दिखाएगा। अगर आपने मंथली यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया तो एक महीने का आपको पर्टिकुलर वो डाटा आपको शो करता है। उसके बाद में अगर आपकी कंपनी के अंदर ई इनवॉइस वगैरह की लायबिलिटी बनती है और हम चाहते हैं भी डायरेक्ट हम टैली सॉफ्टवेयर से ई वे बिल है या ई इनवॉइस हम बनाएं, तो इसके लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर का एक बार जीएसटी का यूजर नेम हमें देना होता है। इसके लिए हम डायरेक्ट टैली सॉफ्टवेयर से जीएसटीआर 1 जीएसटी 3 को अपलोड भी कर सकते हैं, रिपोर्ट को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी होती है। ये किस कंडीशन में, जब हमारा रेगुलर स्कीम के अंदर जीएसटी का नंबर लिया होता है और हमें प्रॉपर डाटा सारा रिकनसाइल हमें करना होता है बुक्स वर्सेस जीएसटी पोर्टल के साथ, उस कंडीशन में। ये अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, आप इन सभी को स्किप कर दोगे, यानी कि आपने जीएसटी वाले ऑप्शन को ही इनेबल कर दिया। तो इसी तरीके से ई वे बिल एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आपको इसको यस करना है। ई इनवॉइस की एप्लीकेबल आपकी कंपनी के ऊपर है कि नहीं है तो आपको यस करना है तो करना है, तो कब से एप्लीकेबल है उसकी डिटेल आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद ई वे बिल बनाना है तो कब से बनाना है उसकी डिटेल आपको देनी है, ठीक है। इस तरीके से ये जीएसटी की हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आ जाती है। और उसके बाद में कंपनी की जो अल्ट्रा, जैसे आपका पर्टिकुलर आप एक ही एचएसएन कोड के कोई प्रोडक्ट बेचते हो या आपकी कंपनी एक ही टैक्स रेट का प्रोडक्ट बेचती हो, तो यहाँ पर हम आप जीएसटी का मास्टर डाटा स्टार्टिंग में ही सेट आप कर सकते हो यहाँ पर। अब आपको लगता है भी आपकी कंपनी अलग अलग टाइप के एचएसएन कोड के प्रोडक्ट सेल करती है या फिर अलग अलग परसेंटेज वाइज मल्टी जीएसटी के प्रोडक्ट आपकी कंपनी है, जैसे 5% का भी है, 12% का भी है, 18% का भी है, तो आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन आपके लिए फिर कोई काम का नहीं है। उसके बाद अगर आपकी कंपनी के ऊपर कोई टीडीएस की लायबिलिटी बनती है तो आपको टीडीएस को भी चालू कर लेना है, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब टीडीएस है या फिर टीसीएस की लायबिलिटी बनती है तो टीसीएस वाले को भी आपको टैक्सेशन को चालू कर लेना है। उसके बाद में यहाँ डाटा आ जाएगा हमारे पास में कुछ ऑनलाइन संबंधित, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, आप इसको रिमोट के साथ अपने डाटा को सिंक्रोनाइज करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आपका एक सॉफ्टवेयर यहाँ चल रहा है और दूसरा आपका कोई दूसरी बाजार के अंदर, दूसरे मार्केट के अंदर आपका यानी कि आपसे दूर है कोई सिस्टम है, वहाँ आप उसका डाटा आप देखना चाहते हो, आपस में डाटा को सिंक्रोनाइज करना चाहते हो आपस के अंदर, तो आप इन ऑप्शन को, यानी कि ये डाटा हमारा ऑनलाइन पर्पज से है, ब्राउजर के थ्रू हमें एक्सेस रिपोर्ट चाहिए, आप मोबाइल के ऊपर चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी का मतलब सिस्टम आपके पास दूसरा अलग सिस्टम है, वहाँ पर भी टैली सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर भी आपकी कंपनी यूज है, तो आप यानी कि 2 सिस्टम का डाटा आपस में सिंक्रोनाइज यहाँ से कर सकते हो। पेरोल अगर आपकी कंपनी को पेरोल की ज़रूरत है तो आपको ऑप्शन कर सकते हो। इसी तरीके से ये इनेबल पेमेंट की रिक्वेस्ट क्यूआर कोड वगैरह की, यानी कि क्यूआर कोड के थ्रू आप रिक्वेस्ट देना चाहते हो तो आप इनको यस कर सकते हो यहाँ से। जैसे आप यस करोगे तो आपका नाम क्या रहेगा वो चीज़ें आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद में जो मेथड है पेमेंट का, वो आपका पेमेंट का मेथड क्या रहने वाला है, भी पेयू के थ्रू करोगे, रोजर पे के थ्रू करोगे या फिर यूपीआई के थ्रू करोगे, ठीक है। रिक्वेस्ट है उस तरीके से आप भेज सकते हो, यानी कि हम चाहते हैं भी हमारे पास कोई रिसिप्ट है, इनवॉइस है, वहाँ पर ये क्यूआर कोड वगैरह, ये यूपीआई आईडी वगैरह आपकी वहाँ पर इनवॉइस के ऊपर छप के आए, तो इस पर्पज़ से यहाँ पर हम यूपीआई आईडी वगैरह देनी होती है, ताकि ये सारी डिटेल आपकी जो भी आप वाउचर यूज करते हो उस वाउचर के अंदर प्रिंट होके आ जाए। तो ये होती है हमारी F11 की सेटिंग जो हमें शुरुआत में कर देनी होती है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग ये भी होती है हमारी भी, डिस्काउंट का कॉलम अगर आपको सेल इनवॉइस में ही देना है, यानी कि डिस्काउंट आपको अलग से मेंशन नहीं करना, आपने स्टॉक आइटम के ऊपर ही डिस्काउंट दे देना है, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। हम जैसे इनेबल करेंगे तो हमें आगे भी पता चलेगा। और इसी तरीके से अगर आप एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का कॉलम सेल इनवॉइस के अंदर देखना चाहते हो, परचेज वाउचर में और सेल वाउचर में, तो इसको भी आपको यस कर लेना है। हमने यस कर दिया, यानी कि ये हमारी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो शुरुआत के अंदर F11 कंपनी क्रिएट करते वक्त जो ओपन होती है उसकी सेटिंग हमने कर ली। उसके बाद बात आती है
कुछ आपको जैसे कि लेज़र आपको क्रिएट करने हैं, तो आप जैसे लेज़र क्रिएट करोगे तो अब लेज़र क्रिएट करते वक्त ऐसे ही आप स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे। अब आपको हर जगह F12 जैसे बटन करोगे, कॉन्फ़िगरेशन बटन आप दबाओगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेंगे। अब यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे यस करेंगे, ठीक है, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन पे यस करेंगे तो ये फीचर्स हमारे सामने खुलते जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लेज़र हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो आपको वापस बैक करते हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेज़र क्रिएशन कर रहे हैं और यहाँ हमने F12 बटन प्रेस किया और यहाँ जो F12 बटन प्रेस करने के बाद में ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ओपन हुई है, ये सेटिंग केवल और केवल लेज़र क्रिएट से संबंधित जो डाटा है उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो, वी प्रोवाइड अलाइनमेंट अगर चेक करनी है, लैंग्वेज आपको चेक करनी है, लेज़र का आपको कोई डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना है या नहीं देना, तो केवल जो आपको अकाउंट बनाना है उसके बाद में पार्टी की जो डिटेल्स है, मेलिंग डिटेल्स है, इनकम एंड एक्सपेंस कुछ डिटेल्स है, प्रोवाइड बैंक डिटेल आप देना चाहते हो। अगर आपको इन सब को ऑप्शन बंद कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने अलाइज इसको ऑप्शन को बंद कर दिया, नो कर दिया, तो अब क्या होगा, टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैंने नाम लिख रहा हूँ और अब यहाँ पर जो इसके नीचे एक एनालिज नाम आता है यानी कि उपनाम जो आता है वो अब आपको नहीं दिख रहा। अगर आपको मेरे को चालू करना है तो मैं इसको यस कर दूंगा, ठीक है। यस करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास में ये एलाइज का एक ऑप्शन आ गया, यानी कि मैं यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट नाम भी दे सकता हूँ। तो यानी कि आप टेली में लेज़र क्रिएट करोगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अलग टाइप की दिखेगी। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम पर, आपको स्टॉक आइटम भी बनानी पड़ेगी। अब आप जैसे ही हम F12 बटन प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन और इसको हम करेंगे यस और शो मोर पे यस करेंगे, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्टॉक आइटम से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, कि जैसे आपको भी कोई पार्ट नंबर स्टॉक आइटम का दिखाना है, कोई स्टॉक आइटम की डिस्क्रिप्शन आपको दिखानी है, प्रोवाइड नोट्स को अगर आपको पर्टिकुलर कोई स्टॉक आइटम का बनाना है, ठीक है ना, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से बिल ऑफ मटेरियल है, आपको स्टॉक आइटम पर कोई MRP आपको यूज़ करनी है या नहीं करनी, ठीक है, यूज़ कॉस्ट से मार्केट वैल्यू स्टॉक आइटम के कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, तो इसी तरीके से ये सारी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगी। भी आपको प्रोवाइड GST डिटेल, भी आपको जो स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको किस किस टाइप की GST की डिटेल चाहिए, जिससे हमारा आपने KGP प्रोवाइड GST डिटेल नो कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टॉक आइटम बनाओगे तो यहाँ पर अब GST से रिलेटेड कोई डाटा नहीं आएगा। अगर डाटा नहीं आ रहा तो F12 बटन प्रेस करो, GST डिटेल पर जाओ और इसको इनेबल कर दो, ठीक है। इनेबल करने पर क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये GST का ऑप्शन आ गया, भी आपका GST एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो यानी कि हर जगह जो भी आपके सामने वाउचर होगा, जो भी आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हर लेवल पर अलग अलग दिखेगी। F11 की सेटिंग आप कहीं पे भी यूज़ कर लेना, सेम ही आपको दिखने वाली है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप वाउचर की एंट्री करोगे, आप परचेज पेमेंट वाउचर की एंट्री आप कर रहे हो और यहाँ आप F12 बटन प्रेस करेंगे हम, तो जैसे हम F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, केवल जो आपकी पेमेंट वाउचर से रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो ही आपको यहाँ दिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, आप किसी टाइप की और कोई डिटेल ही नहीं आएगी, केवल पेमेंट वाउचर से डिटेल, यानी कि आप क्या कर रहे हो, CRDR है उसकी जगह आप 2 बाई लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते। जैसे अभी आपके सामने क्या आ जाएगा, बाई ऑप्शन आ रहा है और आप यहाँ पे जाते हो, अभी आप सबसे पहले डेबिट का ऑप्शन आना चाहिए, यानी कि DR लिखा आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, F12 बटन प्रेस करना है और जो पहला ही ऑप्शन आपके पास में यूज CRDR, ठीक है, 2 बाई की जगह, तो आप इसको यस कर देना। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो अभी जो बाई ऑप्शन आ रहा था, अब यहाँ पे DR का ऑप्शन आ गया, यानी कि डेबिट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे DRCR चलेगा और बाई के अंदर टू और बाई वाला मेथड है वो यूज होता है। तो यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन से इनको चेक भी कर सकते हो। आपको ये पेमेंट करते वक्त अगर आपको वो कैश नेगेटिव है तो उसकी वार्निंग देनी है या नहीं देनी, तो आप इसको यस करोगे तो आपको वार्निंग देगा कि आपके पास में केस है जो शॉर्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको यस करोगे तो आपको वार्निंग देगा, नो करोगे तो वार्निंग है जो नहीं देने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पर आप इसकी बैंक की डिटेल है जो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। मान लीजिए बैंक के थ्रू आप कोई पेमेंट करोगे तो वहाँ पर आपकी जो बैंक की एलोकेशन डिटेल है वो आप यूज़ करनी है नहीं करनी, ऑटो आपको चेक नंबरिंग है वो आपको यूज़ करना है कि नहीं करना पेमेंट करते वक्त, ठीक है ना। तो प्रोवाइड पार्टी GST डिटेल्स, ठीक है, आपको इसने आपको नो कर रखा है तो यहाँ पर पार्टी की कोई भी GST डिटेल आपको पेमेंट करते वक्त नहीं पूछेगा। अदरवाइज आपने यस कर दिया तो वो आपसे डिटेल भी साथ के साथ आपको शो करता रहेगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हम सेल वाउचर की एंट्री कर रहे हैं, तो सेल वाउचर की जैसे हमने एंट्री करी तो आप देखोगे अभी हमारे सामने ये एक्चुअल और बिल वाला कॉलम आ रहा है। ये तभी आया था जब हमने F11 बटन प्रेस किया था और वहाँ पर हमने इस ऑप्शन को इनेबल किया था, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। अब मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ नो, ठीक है। जैसे मैंने नो कर दिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया और वापस हम जाते हैं वाउचर पे। अब जैसे मैंने सेल वाउचर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आपके सामने
एक्चुअल और बिल वाला जो कॉलम आ रहा था अब वो बंद हो चुका है। तो इसी तरीके से आप स्टार्टिंग के अंदर ही F11 के अंदर प्रेस आप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए F11 बटन प्रेस करो, सेल वाउचर पे रहते यस कर दो, तो ये ऑप्शन एक्चुअल और बिल वाला ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अभी आपके सामने जो डिस्काउंट का ऑप्शन जो आ रहा था परसेंटेज, ये डिस्काउंट भी तभी आ रहा है जब हमने इस ऑप्शन को यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस इसको यस किया था। अगर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ नो वापस, तो जैसे मैंने नो कर दिया आप देखोगे यहाँ पर अभी जो डिस्काउंट वाला ऑप्शन आ रहा था वो डिस्काउंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने एक्चुअल और बिल की क्वांटिटी को बंद नो कर दिया तो वहाँ पर ये भी नहीं आएगा। अब हम सेल वाउचर की एंट्री करें, और जैसे आप सेल वाउचर के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन ओपन करोगे F12 बटन प्रेस करके, तो यहाँ पर अब क्या होगा, सेल वाउचर से संबंधित जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जो हमें चाहिए वहाँ पर उनको हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हो वे प्रोवाइड बायर्स डिटेल, आपने इसको यस कर रखा है, तो यस करने से क्या होता है, जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो ये जो डिस्पैच की डिटेल वगैरह जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये जो पार्टी की डिटेल यहाँ से हमारे से पूछी जा रही है ये इसलिए आ रही है। अगर आप चाहते हो भी ये आपको नहीं चाहिए तो आपको F12 बटन प्रेस करना है और आपको इसको नो कर देना। डिस्पैच की डिटेल भी नहीं चाहिए, इसको भी नो कर दो। अब क्या होगा, जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे डायरेक्ट आपके सामने स्टॉक आइटम पर आ जाएगा, यानी कि वो पार्टी की डिटेल, डिस्पैच की डिटेल, ऑर्डर नंबर वगैरह जो ऑप्शन आता है वो अब नहीं आएगा। अब आपके सामने यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए नेम ऑफ आइटम आ रहा है, आपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो नेम ऑफ आइटम यानी कि स्टॉक आइटम आनी चाहिए। अब मान लीजिए ये ऑप्शन आपके पास में नहीं आ रहा, अब कुछ इस तरीके से आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपके सामने स्टॉक आइटम की बजाय यहाँ पर पर्टिकुलर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ से चेंज मोड पे जाना होता है और इसको आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करना होता है। आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे तो अब आप देखोगे यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ चुका है। तो इसी तरीके से हम हर वाउचर के ऊपर, चाहे आप परचेज वाउचर की एंट्री करोगे, चाहे आप कॉन्ट्रा वाउचर की यूज एंट्री करोगे, तो जैसे ही आप एंट्री वाउचर यूज करोगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसे आप कॉन्ट्रा वाउचर आप यूज करोगे तो वहां पर आपको कॉन्ट्रा वाउचर से बैंक से रिलेटेड आपसे डिटेल पूछ ली जाएगी, ठीक है। आप रिसिप्ट वाउचर या जनरल वाउचर की हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पर कुछ अलग ही टाइप की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग खुलेगी, यानी कि जिस जिस वाउचर के अंदर आपने ओपन होते जाएंगे वहाँ पर F12 बटन प्रेस करते जाएंगे, उसी वाउचर से रिलेटेड हम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपने कोई रिपोर्ट चेक करनी है, ठीक है ना, तो रिपोर्ट चेक करने के बाद भी आप इन सब डाटा को चेंज कर सकते हो। मैंने इसको मेंटेन अकाउंट्स को यस कर दिया तो अब आप देखोगे ये सारा का सारा डाटा हमारे पास में इनेबल हो जाता है, जैसे बैलेंस शीट वगैरह ये चीज़। अगर आपने F11 बटन प्रेस कर दिया और गलती से आपने मेंटेन अकाउंट्स को नो कर दिया, ठीक है, अब नो अकाउंट करने से क्या होगा, भी वापस आप जाके देखोगे आप ये देखोगे यहाँ पर ये बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, ये बैंकिंग के ऑप्शन है, ये आपके सामने नहीं आएंगे क्योंकि आपको रिपोर्ट तो चेक करनी ही नहीं है, तो इसके लिए ये सब कुछ हाइड हो जाता है। अगर आपके सामने हाइड हो रहा है तो इसका मतलब आपने जो मेंटेन अकाउंट्स है इसको आपने नो कर रखा है, इसको यस कर देना है और बाकी डाटा आपके सामने ऑटोमेटिकली फिर वापस आ जाएगा इस तरीके से। आई होप कि आपकी ये जो बेसिक सेटिंग है जो हमें शुरुआत में करनी होती है F11 के अंदर, F12 के अंदर वाउचर के दौरान में, तो वहाँ पर आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। सेम इसी तरीके से अगर आप कोई बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में जाके कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कुछ अलग ही ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे, या आपको बैलेंस शीट के अंदर जो रिपोर्ट देखनी है वो आपको किस तरीके से देखनी है, वर्टिकल में देखनी है, हॉरिजॉन्टल में देखनी है, ठीक है, स्टॉक आपको देखना है कि नहीं देखना, सब कुछ आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग से हम इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।